ना पानी बोरिंग के बहुत नीचे है। अभी तो मात्र 1.5-2 फुट खोदे हो महाराज। अभी आपसे बात करके जो समझ रहा हूँ कि पानी अभी बहुत नीचे है, इससे और खोदना पड़ेगा, ठीक है ना। डीप बोरिंग करना पड़ेगा इधर, ठीक है। क्योंकि आप जो इतने महान प्रश्न और बहुत बड़ा विचार बात को आप बता रहे हो, ये इतना आसान नहीं है जिस आसानी से आप कह दे रहे हो। हाँ, ये मुझे बहुत खुशी है कि आप बड़े आसानी से बता रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है ना। इतना सहजता आप बताओ। आज से ये 6 महीना 8 महीना पहले जब मेरे को कुंडली दिखाए थे और मैं आपको हैंग करके रखा, उतना आसानी था क्या उस समय? और आज का आपके शब्दों में जो पोलाइटनेस है, जो भक्ति भाव है, जो आर्द्रता है, जो सौम्यता है, जो आपके शब्दों से मैं जितना समझ रहा हूँ, एक प्रकार का मैच्योरिटी है जिसको बोलते हैं समझदारी, है ना। उस समय नहीं था। उस समय तो उग्रता था और भी बहुत कुछ थे। लेकिन आज के डेट में आपके पास, आपके शब्दों से जितना समझ पा रहा हूँ कि बहुत बहुत इतने दिनों में मैं जिसका इंतज़ार था कि गुरु बृहस्पति मकर राशि के पंचम में आ जाए, तो उस क्षेत्र में चंद दिनों में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ गुरु बृहस्पति का यहाँ पर आना, और तब तक आपके अंदर इतने कुछ उदय हुए हैं। ये मुझे बहुत आनंद दे रहा है कि हाँ, मैं जिसके लिए मैं इतना दिन इंतज़ार किया। देखिए, आपका कुंडली नहीं देख के इतना दिन इंतज़ार कराने से मुझे भी टेंशन था, मेरे स्टाफ भी मेरे को प्रेशर दे रहे थे, इनका निपटाइए, लटक के रखे हैं, न लटका के रखे हो, है ना। मैं बोला नहीं। ये जो पंचम का गुरु बृहस्पति का आना, और अभी समझ लीजिए कि 11 महीना और बाकी है, और ये 11 महीना मतलब आपको बहुत कुछ ऐसा कुछ दिखाएगा, सिखाएगा जो ज़िंदगी में कभी नहीं सीखे थे। बहुत कुछ इल्हाम होगा, बहुत कुछ ऐसा चीज़ जो किसी किताबी बात तो नहीं है, लेकिन आपके अनुभव के धरातल पे फूटेंगे। फूटेंगे इन द सेंस सडन आपके अंदर फ्लैश होगा। फ्लैश में आप समझोगे अरे तेरी, ऐसा बात है क्या। और जिस शत्रु के बारे में आप चिंतित हो, जो उनका ईगो प्रॉब्लम है, जिसके लिए मेरे के साथ लगते हैं, मेरे छठा में सूर्य है, वो ऐसे ही मार के गिरा देगा, एकदम ठीक। लेकिन उससे थोड़ा आगे हटके सोचिए, ये शत्रु बन के क्यों जिंदगी में आ रहे हैं, ये लोग कौन हैं और शत्रु बनता कौन है। यार देखो, सीधा सा बात बता रहा हूँ, यू आर ए आर्मी गाय या नेवी या एयरफोर्स या फाइटर हो, जो भी हो ना, तो कुछ लड़ाई तो क्रोध अहंकार मारने के लिए लड़ा जाता है, कुछ तो प्यार से जीतने के लिए लड़ा जाता है कि नहीं। कुछ चीज देख के दुबक के रहना पड़ता है, जैसे टंगो चली वाला फिल्म में बोलता है सोच लो कि मर गया है वो, लेकिन उसका रोना को सहन करना पड़ेगा, आपके अंदर का इमोशन, भावना, प्रेम को दबाना पड़ेगा, और हैंडल विथ केयर। क्योंकि ये जो कुंडली है ना, ये आपका जिंदगी है, इस जन्म का नहीं है। और ये जन्म अगर ख़त्म हो गया तो बहुत बढ़िया है, अगर ख़त्म करा दे सकते हो तो और बढ़िया है। मोक्ष मुक्ति का शब्द कान में पड़े, वो करोड़ों में एक आदमी का पड़ता है, मोक्ष मुक्ति भी कुछ होता है बोल के, विदेह मुक्ति से लेके समाधि इत्यादि। नहीं महाराज, जिस समय आप ये बोल देते हो कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उसी समय माया रानी आपके पास बहुत सारे पद प्रतिष्ठा, इच्छा, कामना, वासना लेके आ जाती है। जिस समय आप मतलब आपके अंदर नष्ट मोहा, ठीक है ना, ये हो जाता है, जिस चीज़ के लिए एग्जामिनेशन प्रकृति माता पग पर ला के खड़ा कर देती है, और उस प्रकृति के परीक्षा से बचने के लिए माँ काली के सिवा और कोई कृष्ण काम नहीं देती, ठीक है ना। कृष्ण मायापति और काली माया रानी, ठीक है ना। और ये भी कृष्ण, वो भी काली, और इसका भी बीज मंत्र समान है। जब हम माँ काली को भोग लगाते हैं या कृष्ण को भोग लगाते हैं तो एक ही बीज से भोग लगाते हैं, ठीक है ना। या जो भी बीज मंत्र करते हैं एक ही ना, वो तो नवदुर्गा का हो गया। हाँ, मैं केवल प्योर काली का बात कर रहा हूँ। देखो, काली को मॉडरेट करने के लिए आदमी लोग शिव भगवान को पकड़ लेता है, तो काली का जो उग्रता है, जो जिसको बोलते हैं ना हार्डनेस, जैसे दारू पीते हो ना आप, आर्मी वाला दारू है कि नहीं, वो आर्मी वाला दारू सिविलियन का दारू जैसे नहीं होता है,
ठीक है, मैं पिया नहीं, लेकिन लोग अनुभव है, लोगों से सुनता हूँ। अब ये मत बोलिए कि आप पिए हो क्या, ठीक है। ओरिजिनल आर्मी का एक बोतल मार के आदमी फेंकाता है ना, ठीक है, तो लेकिन वो सिविलियन वाला का नहीं होता है वो, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर माँ काली का वो जो रॉ मटेरियल है, रॉ एनर्जी है ना, इसको झेल नहीं पाता है कोई, क्योंकि वहाँ पर तो सीधा अपने को बलि देना पड़ता है, मरना पड़ता है। काली के पास कौन जाएगा, मरने के लिए ही जाओगे ना। और एग्जैक्ट मृत्यु अभी तो आप केवल समझ रहे हो, एग्जैक्ट मृत्यु देखना है तो काली के पास चलो, है ना। वो काली है जो आपको एग्जैक्ट मृत्यु दे सकती है। तो इसलिए ये भी जो जितने भी आपके अंदर अभी भावनाएं चल रहे हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति पंचम में तो अभी जन्म ही हुआ है, जस्ट 7.5 में आप जिसको मृत्यु बोल रहे हो या आपके जीवन का जो ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हो ना, ये तो बेहोशी में हुआ है ना महाराज। आप मजबूर थे, आपके पास कोई चारा नहीं था, आपके पास समझ नहीं था, आपके पास चेतना नहीं था, आप रो रहे थे। याद करो आपके साथ जब पहला शब्द आपसे बात हुआ, भी तो चेतनाग्रस्त मृत्यु चाहिए ना, कि आप जगे हो और मर रहे हो। समाधि तो वही है कि मैं जगा हुआ हूँ। ये मेरा प्रार्थना है कि प्रभु मैं जब मरूं तो मैं देखता रहूं कि मैं मर रहा हूं, मैं जानता रहूं कि मैं मर रहा हूं, बेहोशी से नहीं मरूं, है कि नहीं। हाँ ठीक है ना। अंतकाल जब प्राण निकले, है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेरा जब अंतकाल आता रहे तो मैं दृष्टा साक्षी आत्मा बन के देख पाऊं। इतना आसान खेल नहीं है। मैं आपको एक शब्द में उत्तर दे सकता था आपके इस प्रश्न का, लेकिन मैं घुमा रहा हूं आपको गोल गोल, है ना। इसलिए घुमा रहा हूं क्योंकि मैं आपके प्रति प्रसन्न और खुश हूं। जिसके लिए आपको इतना दिन इंतजार कराया, उस ट्रैक पे आप सही चल रहे हो सर, और थोड़ा चलिए। और ये 1 साल का मतलब रास्ता और बाकी है। मैं आपको 1 साल के बाद फिर बात करूंगा, अगर मौका रहा तो बीच में भी बात करूंगा। लेकिन ये गुरु बृहस्पति का पंचम स्थान का जर्नी को मजा, मतलब फायदा उठाओ। पता नहीं 12 साल के बाद फिर से आएगा यहाँ, तब तक और कुछ परिवर्तन हो गया होगा। ये मकर वाले ये कभी मत सोचो कि पंच गुरु तो हमारा मारक है, द्वादशाधिपति है, तृतीयाधिपति है, अकारक है, कोई काम का नहीं है। लेकिन कोई काम का नहीं है वाला पंचम में आके इतना छप्पर फाड़ के आपको देगा। लेकिन मेरा देता शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आएगा पैसा। देते शब्द की याद क्या आता है कि कोई संसार ना, संसार से प्रैक्टिकली छुटवाएगा। जिस प्रकार के मोह माया दुख जंजाल पीड़ा 7.5 का काले गंधेरी अंधेरी रात, याद करो वो एक रात जिस रात नींद नहीं हो रहा था। याद करिए वो रात जिस दिन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सोच नहीं पा रहे थे। याद करें वो रात जिस रात कोई आत्महत्या के लिए या किसी को मार देने के लिए निकल रहे थे। याद करो वो बुड़बकी, वो महान बुड़बकी, वो महान मूर्खता, वो महान जड़त्व, वो महान आपका जो ये 6.5 साल के अंदर अनुभव किए हो, जिसका कि आप बयां आज नहीं कर सकते, आपके पास शब्द नहीं है। उन सारों का विनाश करके आपके अंदर दिव्य चेतना और प्रकट ज्ञान को आपको प्रदान करने के लिए पंचम स्थान में द्वादशाधिपति आया हुआ है। सांसारिक लोग के लिए पीड़ादायक होगा, संतान का स्थान है, खराब होगा। लेकिन जो आप जैसे व्यक्ति जो खोजी हैं, रिंद हैं, जिसको बोलते हैं पियक्कड़ हैं, ठीक है ना। पियक्कड़ इन द सेंस मैं दारू का बोतल नहीं बोल रहा हूँ, है ना। हाँ, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदा देने वाला है। और एक एक मुहूर्त आप सर टीवी मत देखना, अभी आवश्यकता है बड़े बड़े पुस्तकों को रट देना और बड़े बड़े साधु संत के पास सत्संग करना, बड़े बड़े साधु संघ के पास जाना। 1000 किताब से ज़्यादा ज्ञान तो उन्हीं के पास है। मोह मुद्गर एक किताब है, आप पढ़े होंगे नहीं होंगे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म, इसको लाइए, 27 श्लोक है, इसको अध्ययन करिए, ठीक है ना। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और नहीं समझे तो किताब लेके मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको स्पेशल उसके लिए टाइम दूंगा। ये भज गोविंदम को समझना, ठीक है ना। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि सत्संगे त्वम निसंग त्वम, जब तक सत्संग नहीं मिलता है तब तक जीवन उद्धार नहीं होता है। नहीं तो YouTube तो काफ़ी है सारा नॉलेज देने के लिए।
सारा ज्ञान देने के लिए जितना भरा पड़ा है ना, अगला बोलते हैं 5000 साल तक लोग देखेंगे तो भी ख़त्म नहीं हो सकता। इतना यूट्यूब में वीडियोज़ हैं, इतने बाबा माबा टाबा काबा भावा का प्रवचन पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है। जब तक गुरु सानिध्य नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता, ऐसे रिंद, ऐसे खोजी, ऐसे भगवत आचार्यों को नहीं मिलता। और याद रखना, ये लोग यूट्यूब में नहीं मिलते, हम गधे लोग मिलते हैं यूट्यूब में। ओरिजिनल पार्टी लोग यूट्यूब के पास नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। वो उनके चरण में जब जाओगे, है ना, जब भी कोई काम का बात होता है ना, हमारे ग्रह नक्षत्रों के पास एक ताकत रहता है, आप जैसे लोगों के लिए, है ना। आप जैसे लोगों के, जो लोग आम आदमी हैं उनको कोई पता नहीं चलता है, लेकिन आप जैसे आदमी, जो लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का इस रास्ते पे निकल रहे हो, आपको बहुत कुछ मतलब दिमाग में आता होगा। क्योंकि अभिजीत नक्षत्र का चंद्रमा हो, मकर का चंद्रमा हो, ये इतना स्पेशल होता है, ये इनका दिमाग कदाचित किसी भी मौके पे खाली नहीं बैठ सकता। इनके दिमाग में बड़े सारे फ्लैशिंग चलते रहते हैं, फ्लैक्सिंग या फ्लैशिंग जो भी समझें। ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ऐसा कर देने से ऐसा होगा, इस रास्ते पे चलने से ठीक होगा। हाँ, कंक्रीट नहीं ले पाते, कंक्रीट नहीं ले पाते हैं। इस कंडीशन का एक कारण है, 7.5 के कारण है, बाकी टाइम में हो जाता है। मैं आपको पहला प्रश्न बताऊंगा कि अभी आपके दिमाग में क्या क्या चल रहे हैं, क्या क्या इल्हाम हो रहा है, क्या क्या आपके अंदर मतलब फ्लैश चल रहा है, या क्या क्या आपके अंदर ऐसा कुछ पॉइंट्स निकल रहे हैं, वो बताइए पहले। बस, थैंक यू वेरी। और बोलने का ज़रूरत नहीं है, और बोलने का ज़रूरत नहीं है। मेरा दिल का बात छीन लिया आप, ठीक है, मेरा दिल का बात छीन लिए, एकदम ठीक रास्ता में पकड़े हैं। और चंद्रमा माने पानी, और चंद्रमा के चतुर्थ में बैठा, और आपके कर्क लग्न के ऊपर दृष्टि दे रहा, कर्क राशि के ऊपर दृष्टि दे रहा है, 10वें स्थान के ऊपर उसका दृष्टि है, पानी के ऊपर चंद्रमा दूध का दृष्टि है। तो ये एकदम सही विचार आप रखे हैं। और उसके बाद नक्षत्र फल को अगर फलित करते हैं तो भी यही बात निकलता है। दूध मत बोलिएगा, दुग्धामृत बोलिएगा। छाछ और वो, हाँ, और देसी गाय का होना चाहिए, जर्सी होल्स्टन फ्रीजियन का नहीं होना चाहिए। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा चैनल है संजय जी गौ कथा वाचक बाय आचार्य संजय, या फिर मेरा ये मोबाइल नंबर मारेंगे, मेरा कथा प्रवचन बाय गौ कथा लिखेंगे तो मेरे ज़िंदगी का विगत 30-40 साल का जितने प्रवचन भारतवर्ष में जाके बन दिया हूँ, कुछ वीडियो निकल जाएंगे इसी मोबाइल नंबर से, ठीक है। और आगे मेरा नेपाल में भी कथा होने वाला है, शायद ये श्रावण के महीना बाद सितंबर में। तो शुद्ध देसी गाय के ऊपर कार्यक्रम, और अभी 18 तारीख एकादशी के दिन में भी एक कथा है, कोशिश करूँगा उसके ऊपर लाइन आलोकपात करने के लिए। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि आप मतलब मेरा हृदय का बात ही आप निकाले हो, और यही करेक्ट है। लेकिन साथ में एक चीज़ और याद रखना, जब भी आपका लग्न पता है क्या है? हाँ, तो तुला लग्न हो और चंद्रमा मकर का हो तो ये करता क्या है, कर्क के ऊपर दिखता है ना। चंद्रमा का दृष्टि अपने घर में हो गया, यही है मकर राशि के जिंदगी का सबसे बड़ा क्लीन चिट समझिए, या ब्लैंक चेक बोलिए, या फिर मतलब भाग्य बोलिए। इसीलिए कहा जाता है कि मकर राशि वाले चांदी के चम्मच में जन्म होते हैं, इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि मकर राशि ही एक राशि है जहां चंद्रमा बैठे तो अपने घर को देखेगा, और वो घर कभी उसका डिस्ट्रक्शन में जाता नहीं है, ठीक है, बच के रहता है। तो यहाँ दूसरा किसी में ये नहीं है, ये प्रॉफिट किसी और राशि 12 राशि में किसी में नहीं है ना। तो आपका 10th हाउस में जा रहा है। और सर बताइए, केकड़ा, कर्क, कैंसर, उस जीव को देखे हो कभी आप? केकड़ा कभी देखे हो? अब बताओ, केकड़ा का पैर कितने होते हैं, कितना पैर होते हैं उसका? आपके गांव की तरफ है, आपके गांव की तरफ तालाब वगैरह में जाना और केकड़ा पकड़ो, नहीं तो नेट में देखो, उसके जितने पैर हैं उसमें 2 आगे का मेन पैर है, ठीक है। और तुला लग्न हो, मकर राशि हो, 2 मेन बिजनेस रहेगा, और बाकी पीछे का 4 टांगे ये मल्टीटास्क बिजनेस ऑफ सोर्स रहेगा, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए वो केकड़ा है वहाँ पर, ठीक है। तो आप इनको छोड़ देंगे तो वो 2 टांग का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये 4-4 8 टांग, और उधर 2, या 3-3 6 और उधर 2,
ये उनका बैकअप है। उसमें ये जैसे जेसीपी या चेन रोलर चलता है ना, ये बैकअप देते हैं और वो पकड़ के लाता है। ठीक है, तो आपको तुला लग्न मकर राशि मल्टीटास्क एलिमेंट, अगर कोई ज्योतिषी इनको बोल दे कि तुम ये धंधा में चले जाओ तो समझ लेना कि फेलियर है। चंद्रमा वहाँ पर एक लेकिन देखिए रियल स्टेट जमीन है, मंगल आके बैठा नवम में शनि के साथ युद्धरत, तो इसमें बड़ा फूक फूक के चलना चाहिए, बहुत फूक के चलना चाहिए। अदरवाइज ये पछाड़ के गिराता है, एकदम कुश्ती में धोबी पछाड़ दे देता है, मतलब बढ़ाता है और धड़ाम करके पछाड़ता है। इसलिए सावधान रह के करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं उसमें ग्रोथ नहीं, उसमें ना सबको ग्रोथ है। अभी देखिए आप ये सोचते हो कि मेरा खाली ग्रोथ हो रहा है, नहीं, इसमें मैक्सिमम का ग्रोथ है। जिनका अभी प्रॉब्लमेबल कुंडली में दशा अंतरदशा नहीं है, अच्छा है, ग्रोथ हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो मंगल द्वादश क्षेत्र में बैठा है, ठीक है, दूसरा मंगल मार्केश है, तीसरा मंगल जनरली तुला लग्न की कुंडली में धनेश है, धनेश बन के द्वादश में चला गया, इसको कभी मत भूलना। पैसा का मालिक खर्चा में बैठा, ये नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, खाली बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बैठा शनि के साथ, कौन बोला, 4th and 5th लॉर्ड, इसे नहीं भूलना चाहिए। ये भूले तो फिर आप फेलियर खाओगे। और मंगल शनि का बैठा तो याद रखना वो वहाँ पर प्रॉब्लम दिक्कत जिंदगी भर दे सकता है। इसीलिए मैं बोला कि जब आपके पास अच्छे टाइम पीरियड आ जाते हैं तो ये कदाचित कभी नहीं सोचे कि मेरा अच्छा चल रहा है। ये समझ लें कि अगर मैं फूक फूक के चलूँगा तो मैं बचूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस लाया तो फेंकाऊंगा, ठीक है। नहीं, तुला लग्न वालों को हमेशा धोखा मिलता है। ये लाग्निक रोग है, ये बीमारी लाग्निक है। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं तुला राशि वाले पार्टनरशिप में कभी मत चलो, जो करना है अपने दम पे करो। और पार्टनरशिप में कर रहे हो तो पार्टनर को सब करना, 1 मिनट के लिए भगवान मतलब कुत्ता को विश्वास कर लो, लेकिन पार्टनर को विश्वास कभी नहीं करना। के पास हब बात को कभी पहुंचने मत दीजिए, जितना सकेंगे ब्लॉक करिए, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। इन्फॉर्मेशंस डिटेल आपके पार्टनर के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये बात पे ध्यान देना चाहिए और कुछ नहीं। और सबसे पहले हमेशा थोड़ा स्वार्थी बनना, अपना फ़ायदा पहले पॉकेट में डालो, बाद में तेरा भाग लो, ठीक है। और स्वार्थी नहीं बनोगे तो लूट लेगा, है ना। ऐसे तो तुला लग्न मकर राशि वालों का तो ज़िंदगी पस्त रहता है, मतलब दिल से, है ना। हाँ, तो दिलिंदा मामला है, इसीलिए और कुछ नहीं। ये सबसे पॉइंट इसमें कैसे फलित होगा, लग्न से लाभाधिपति लाभ के घर में, तो 100 का 100 नंबर तो आपको मिल गया ना महाराज। इसमें तो 1% नहीं काटेंगे। चंद्र मकर राशि का अष्टमाधिपति अष्टम में, 100 में से 100 नंबर तो मिल गया ना महाराज, ठीक है। अब देखना है कि नक्षत्र लॉर्ड कहाँ नक्षत्र में बैठा है और नक्षत्र लॉर्ड कहाँ है। तो इसके तहत क्या कहना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा माइनस मार्किंग 20% का हो रहा है, तो 80 नंबर तो बढ़िया है, हो जाएगा। लेकिन सरकारी काम के कोशिश ये करिएगा कि किसी और के कंधे में बंदूक रखिए और गोली चलाइए, आप खुद पिस्तौल लेके खड़ा मत हो जाना, ठीक है। हाँ, ये बात है। नहीं महाराज, अभी तक मेरा चैनल का सारे वीडियो आप देख नहीं रहे हो, ये बात बोल रहा है आपका शब्द। सबसे पहला मैं इस मकर राशि के पंचम गुरु बृहस्पति के तत्व में मैं बता दूं, बार बार इसको बोल रहा हूं। एक है विपासना, दूसरा है स्वर साधना, स्वर विज्ञान, अध्ययन करो, कोर्स करो, ठीक है ना। जितना ज़्यादा स्वर साधोगे सर, जितना ज़्यादा स्वर साधोगे, जितना स्वर का ऊपर मास्टरी हो जाएगा, ये कितना भी बेईमान बदमाश बीवी हो या कितना भी आपके पार्टनर गंदे हों, इन सब के ऊपर आप राज करोगे, आपके इशारे पे चलेंगे। जैसे मेरा बात सुन के आप इतना दिन तक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अध्ययन करने लगे और आज मुझे बिना मेहनत का इतना सारा बात आप समझा दिए, मुझे आसान हो गया आपको बात करने। लेकिन उस समय अगर मैं 3 घंटा भी बैठा होता तो भी आपको नहीं समझा सकता था। तो ऐसे ही मैं आपको आज एक टास्क दे रहा हूँ, एक बढ़िया डायरी लाइए, स्वर साधना। देखिए, मैं जानता हूँ आप मेरे पास आ नहीं पाओगे, स्वर साधना यहाँ पर 1 महीना बैठ के नहीं कर पाओगे, तो
आपके पास जो भी किताब अवेलेबल है या यूट्यूब में कोई भी, हमें कोई अहंकार नहीं है, जो भी यूट्यूबर अपने स्वर साधना के बारे में लंबे वीडियो छोटे वीडियो दिए हैं उनके ऊपर नोट करना चालू करिए, ठीक है, और उसको पी जाइए सर। आप जो मेरे को पूछ रहे थे मेरे को रास्ता बताओ, आपके लिए ये रास्ता है। और उसका खाली पढ़ने से नहीं होगा, साधना करो, मस्त हो जाएगा सारा, दिल खुश दिमाग खराब, ठीक है। हाँ, और आपका बीवी बात नहीं मानेगी, पैर चाटेगी आके, है ना। वो सारे ग्रह नक्षत्र पॉकेट में लेके घूमोगे आप, ये विद्या है। लेकिन साथ में एक विपासना जाना चाहिए, है ना। नहीं, मैं बता दूं तो फिर पर्दा है, पर्दे को रहने दो, ठीक है। ये दो दिन का बात नहीं है, ये अभी पूरा 1 साल का बात है। पंचम का गुरु बृहस्पति का बात है मकर के लिए, ये स्पेशल है सर, स्पेशल है, नबल है, मेहनत करने वालों को बम मिलने वाला है, हर तरह से, सांसारिक, लौकिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक, हर प्रकार का। यार इसको फायदा उठाना है इसको। और जो ये चूक गया तो 12 साल के बाद फिर ऐसा मौका नहीं आएगा। क्योंकि मकर के लिए इतना फेवरेबल प्लैनेट है कि जिंदगी में कभी उनको नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा ऐसा फेवरेबल। एक ही उत्तर है, तुला लग्न में गुरु बृहस्पति बैठ जाए तो जिंदगी भर स्ट्रगल, जिंदगी भर का लड़ाई, जिंदगी भर का एक कसमाकस। तृतीयाधिपति, पराक्रमाधिपति, रोग रिपुरण, चैलेंज, कंपटीशन का अधिपति लग्न में बैठा तो जिंदगी भर का लड़ाई है। इसमें क्या एक दिन का थोड़ी है, वही तो उड़ाया आपको आकाश में है कि नहीं। ना आप देखो उसके महादशा में जरूर उड़े हो, वो तो आपको फ्यूल दिया, आपको बिना नॉलेज का, बिना स्टेबिलिटी का, बिना, वो तो भाग्यवान होते हैं जिनके लग्न में गुरु बैठ जाए ना, अपने घर में आके बैठ गया, है कि नहीं। महाभाग्यवान योग होता है ये, है ना। कहीं भी गुरु के लिए क्या शत्रु क्या मित्र, ये तो हम ज्योतिषी लोग भाग कर दिए हैं। गुरु तो गुरु है, कहीं भी जाए तो उसका डिस्ट्रॉय कर देगा, है कि नहीं। नहीं, अपने पास तो एक ही सूत्र है ना, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि केंद्रे जीवे स्थित, एक ही फॉर्मूला काफी है। ज्यादा प्रवचन में जाएंगे तो दिमाग भेजा आउट हो जाएगा। गुरु केंद्र में बैठा तो कौन गुरु राहु केतु शनि क्या उखाड़ना है उखाड़ के दिखा दो, है कि नहीं। और आप तो किस्मत वाले हो, चंद्र से भी केंद्र में बैठा, लग्न से भी केंद्र में बैठा, और क्या चाहिए।